हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारी 6 मई। तो 6 मई के हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन हैं। पहला हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन है, अमेरिका की किस निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लैक पार्टनर्स ने किस भारतीय कंपनी की 5,655.75 करोड़ रुपए में फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है? तो उसका हमारा सही आंसर है ग ऑप्शन रिलायंस जियो। अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लैक पार्टनर्स ने भारत की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में 5,655.75 करोड़ रुपए में फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है। रिलायंस जियो अभी 388 मिलियन से अधिक ग्राहकों को कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म देता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आइसलैंड के पावर लिफ्टर हाफथर जॉनसन ने कितने किलोग्राम वजन उठाकर डेडलिफ्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो उसका हमारा सही आंसर है घ ऑप्शन 501 किलोग्राम। आइसलैंड के पावर लिफ्टर हाफथर जॉनसन ने हाल ही में थार पावर जिम में 501 किलोग्राम वजन उठाकर पिछले ब्रिटेन के एडी का 500 किलोग्राम वजन का रिकॉर्ड तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 31 वर्षीय जॉनसन HBO वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में गैगर द माउंटेन क्लिंगन की भूमिका निभा चुके हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला आया है जहां पर 2500 सूअरों की मौत हो गई है? तो उसका हमारा सही आंसर है घ ऑप्शन असम। भारत के असम राज्य में हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का पहला मामला आया है जहां पर 2500 सूअरों की मौत हो गई है, लेकिन असम की राज्य सरकार ने कहा है कि इस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का कोरोना से कोई संबंध नहीं है, साथ ही इसका असर इंसानों पर नहीं होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत हाल ही में कितने राज्यों को जोड़ने की घोषणा की है? तो उसका हमारा सही आंसर है घ ऑप्शन 5 राज्य। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत हाल ही देश के 5 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन और दीव को जोड़ने की घोषणा की है, जबकि जनवरी 2020 में इस योजना में कुल 12 राज्यों को आपस में जोड़ा गया था। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बिना PSV बैच वाले ई रिक्शा मालिकों को 5,000 रुपये आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो उसका हमारा सही आंसर है का ऑप्शन दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के बीच दिल्ली के ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा ड्राइवरों की मदद के लिए सरकार PSV बैच धारकों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है, जिसके लिए यूज़र को दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की वेब साइट पर आवेदन करना होगा। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने की तिथि बढ़ाकर सरकार ने कितनी कर दी है? तो उसका हमारा सही आंसर है घ ऑप्शन 30 जून 2020। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने की तिथि बढ़ाकर सरकार ने 30 जून 2020 कर दी है। सरकार ने इस पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बढ़ावा देने के लिए की थी। नेक्स्ट हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, 5 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उसका हमारा सही आंसर है ख ऑप्शन विश्व मिडवाइफ दिवस। 5 मई को विश्व भर में विश्व मिडवाइफ दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान एक महिला का ख्याल रखने वाली के संपन्न को रख मुकाम हासिल हो सके। नेक्स्ट हमारा 8 क्वेश्चन है, इनमें से किस क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों को 25,000 और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 की आर्थिक देने की घोषणा की है? तो उसका हमारा सही आंसर है ग ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक संकट में जूझ फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25,000, ग्राउंड स्टाफ को 10,000 और मैच ऑफिशियल को 25,000 की आर्थिक देने की घोषणा की है। पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार हो गई है। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इस वर्ष के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो उसका हमारा सही आंसर है ख ऑप्शन रूस। रूस ने हाल ही में इस वर्ष के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सैटेलाइट आर्कटिका एम रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डाटा एकत्रित करेगा।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की सहायता से आयोजित गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे? तो उसका हमारा सही आंसर है घ ऑप्शन अजरबैजान। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की सहायता से आयोजित गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव अभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मौजूदा चेयरमैन हैं। संयुक्त राष्ट्र के बाद गुटनिरपेक्ष NAM देशों का सबसे बड़ा समूह है।